की मूवी की कुछ डिटेलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं जिसे मैंने नोटिस किया है। तो पहला डिटेल्स तो ये है कि जब पहली बार अश्वत्थामा को दिखाते हैं तो उसके पाँव को दिखाते हैं और पाँव के अंदर काफ़ी ज़्यादा खून होता है, मतलब उस मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा खून होता है और इसी से पता लगता है कि उस युद्ध भूमि में मतलब महाभारत में कितना खून बहा होगा। तो इसी से वो बात पता चलती है और इसीलिए इस सीन को इतना डिटेल में दिखाया होगा। उसके बाद श्री कृष्ण की एंट्री होती है, लेकिन उससे पहले उसकी साया की एंट्री होती है, मतलब पहले उसकी साया को दिखाते हैं जहाँ पर उसकी एक मतलब मोह जो पांख होता है उसको दिखाते हैं और उसी से पता चलता है कि ये श्री कृष्ण है। उसके बाद उसके पीछे से जो श्री कृष्ण है उसके पीछे से एक वाइट हॉर्स की एंट्री होती है जिससे कल्कि अवतार का हिंट देता है, मतलब कल्कि अवतार का जब जन्म होगा तो बोलते हैं ना कि वो वाइट हॉर्स में आएगा, तो उसी का ये सिग्निफिकेंस है। उसके बाद अश्वत्थामा की कवच को अच्छे से दिखाते हैं और इससे पता मतलब सिक्स पैक को भी दिखाते हैं, तो कवच को भी सिक्स पैक, तो वो एक डिटेल भी बोल सकते हो। उसके बाद जो भैरवा कैरेक्टर है उसके कवच में एक धनुष का सिंबल है। ये जो सिंबल है ये बिल्कुल धनुष का है, जिसे मतलब एक रेफरेंस बोल सकते हो कि कर्ण के अंदर कर्ण जो है उसके पास कवच था और धनुष था, तो ये उस सीन का सिग्निफिकेंस होगा। उसके बाद जब अश्वत्थामा मतलब पहली बार मतलब रेडर्स के सामने एंट्री करके उसके साथ फाइट करते हैं उस स्टेचू के पास, तब पहले मतलब उसके पास वो कर्ण का जो धनुष है वो होता है, लेकिन जब वो भैरव के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं तो वो धनुष मतलब गायब हो जाते हैं। तो ये एक डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर शायद डायरेक्टर के पास भी नहीं होगा कि वो गायब क्यों हो गया, लेकिन उसको गायब करना ज़रूरी था क्योंकि वो अगर अश्वत्थामा के हाथ में होती तो वो प्रभास के साथ फाइट करती भैरवा के साथ, और उसे अगर भैरवा टच कर देती तो तभी पता चल जाता कि ये कर्ण है, तो इसीलिए उसको गायब कर दिया। मतलब ये बोल सकते हो कि वो डायरेक्टर ने किया जिसका लॉजिक मतलब नहीं दे सकते क्या हुआ उसका, इसका आंसर नहीं है एक्चुअली। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट डिटेल है, जब मतलब अश्वत्थामा संभाला से पहले रेडर्स के साथ फाइट कर रहा होता है तब उसके गाले में कोई रिडक्शन नहीं होता, लेकिन जब अश्वत्थामा संभाला पहुंचती है उसके बाद बैठ कर वो बात करती है पद्मा के साथ, तो उसके गले में एक रुद्राक्ष होता है, मतलब ये रुद्राक्ष शायद उसे संभाला में ही किसी ने दिया होगा, तो इससे ये डिटेलिंग का पता चलता है। उसके बाद जब अश्वत्थामा अपनी जो स्टेचू होता है उस फाइट में उस स्टेचू को भैरवा के ऊपर गिरा देते हैं, और गिरते जब स्टेचू गिर रहा होता है तब भैरवा नीचे ही होता है, और इस सीन को अच्छे से दिखा है कि नीचे कोई एक इंसान है और स्टेचू उसके ऊपर गिर रहा है। उससे अगर भैरवा को गायब ही कर देते तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस सीन को डायरेक्टर ने अच्छे से दिखाया है, जिससे पता चलता है कि डायरेक्टर अपने सीन के ऊपर कितना ध्यान देता है, मतलब डिटेलिंग के ऊपर, कि एक छोटी सी इंसान को भी छोड़ेगा नहीं, अच्छे से दिखाएंगे कि वो उसके नीचे था। उसके बाद इस मूवी में जब महाभारत की सीन आता है तो सुदर्शन चक्र का रेफरेंस अर्जुन की जो रथ होती है अर्जुन और श्री कृष्ण की, उसके ऊपर दिया गया है। ये मतलब एक सुदर्शन चक्र का सिंबल है, मतलब इसी से सुदर्शन चक्र का रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद भले ही इस मूवी में अर्जुन को थोड़ा कमज़ोर दिखाया है, लेकिन उसको सिंबलिक तरीके से काफ़ी ज़्यादा शेर की तरह दिखाया है। मतलब ये अर्जुन की आप लोग सीने में ये शेर का सिंबल को नोटिस कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद कर्ण और अर्जुन का जब फाइट होता है तो वो जब अस्त्र छोड़ता है मतलब कार, तो उस कार को उन लोगों ने अच्छे से देखा है। जब अर्जुन का कार आता है उसे मतलब नीले ब्लू कलर में दिखा है, उसके बाद जब कर्ण का कार आता है उसे रेड कलर में दिखा है, जो कि अर्जुन की जो कार है वो इंद्रदेव को मतलब सिंबल को दिखा रहा था कि जो होता है, बाद सूर्यदेव को रेड की मतलब सूर्य को दिखाया, रेफरेंस कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग संभाला सिटी में मतलब काफ़ी ज़्यादा हर धर्म की लोग रहते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग एक चर्च को नोटिस कर सकते हैं, एक गिरजा मतलब एक मंदिर को भी नोटिस कर सकते हैं, और एक मतलब मस्जिद को भी नोटिस कर सकते हैं। ये है तो उन लोगों ने अच्छे से देखा है। उसके बाद लोगों ने जो मतलब अपनी ड्रेस पहनी है उसी से भी पता चलता है कि यहाँ पर मतलब पंजाबी से लेकर हर तो मतलब चाइनीज़ से लेकर अमेरिकन से लेकर हर किस्म के इंसान, हर जाति के इंसान, हर धर्म के इंसान रहता है। उसके बाद जब स्टेचू के पास भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट होती है
तो उसमें जो अश्वत्थामा है ना, वो रेबेल के साथ जब मतलब रेडर्स के साथ फाइट कर रहा होता है तब वो कोई मूव का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब वो भैरवा के साथ फाइट करता है लास्ट में वो अपनी मतलब कल्चरल मूव का फाइट मतलब मूव का इस्तेमाल करते हैं। इस सीन से वो बात पता चलती है, मतलब उसे पता चल गया मतलब इसको ऐसे ही नहीं हरा सकता, तो इसीलिए वो अपनी मतलब ओरिजिनल जो मूव होता है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जब दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर गिर रहा होता है अपनी ब्रिज से, तब मतलब लास्ट में भैरवा का एंट्री होता है। लेकिन जब भैरवा की एंट्री होती है उससे पहले ही भैरवा को दीपिका पादुकोण की आँखों की मनी में अच्छे से दिखाते हैं अभी भैरवा आ रहा है, तो ये एक अच्छा डिटेल है। जब अमिताभ बच्चन बुज्जी को मतलब पीछे से पकड़ लेते हैं, उसके बाद जब भैरवा बुज्जी को ले जाने की कोशिश करते हैं और पीछे की मतलब जो एक पार्ट है उससे छोड़कर चले जाते हैं। पार्ट को छोड़ने के टाइम बुज्जी बोलते थे पता नहीं हम कहाँ जाकर गिरेंगे, और इसी सीन से पता चलता है कि वो लोग कॉम्प्लेक्स नहीं पहुँचेंगे, उससे पहले ही वो लोग मतलब गिर जाएंगे।